यूपी ट्रिपल एस सी यानी कि उत्तर प्रदेश सबॉर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन कमीशन में अब नए एग्ज़ाम कैलेंडर की मांग होने लगी है और आज के इस वीडियो में हम आपको इसी के बारे में जानकारी देंगे। अगर आप देखेंगे इनके पुराने एग्ज़ाम कैलेंडर को, जो कि 24 जुलाई 2021 को जारी किया गया था, तो इस एग्ज़ाम कैलेंडर में मार्च 2022 तक के परीक्षाओं का प्रस्तावित कार्यक्रम था। लेकिन इस प्रस्तावित कार्यक्रम पे अगर आप गौर करेंगे तो इनमें से 80% ऐसे परीक्षा हैं जो कि इस एग्ज़ाम पैटर्न के मुताबिक बिल्कुल नहीं हुए हैं। अगर आप देखेंगे तो इसमें जो पहला एग्ज़ाम था पीईटी को बताया गया था, जो कि 20 अगस्त लिखा गया है, लेकिन ये परीक्षा 24 अगस्त को हुई। अगर आप देखेंगे तो इसके बाद जो जेई 2018 की परीक्षा है, इसको अक्टूबर में होता हुआ बताया गया था, लेकिन ये एग्ज़ाम अभी तक नहीं हुआ है। अगर आप जेई 2018 के बारे में बात कर रहे हैं, ये 3 अप्रैल 2022 को प्रस्तावित है और अब जबकि सरकार बन चुकी है या फिर बनने वाली है, तो ये एग्ज़ाम अब अपने निर्धारित समय पे हो सकता है। इसके अलावा जो और अजनर सेवा चयन यानी कि 2019 की मुख्य परीक्षा थी, ये हो भी गई और इसका आज यानी कि 11 मार्च 2022 को इसका रिजल्ट भी आ चुका है। यहाँ पर पीईटी के आधार पर जो लेखपाल का परीक्षा होना था, ये नवंबर में होना था, लेकिन नवंबर तक पीईटी का रिजल्ट ही नहीं आया और अभी तक यानी कि जब हम मार्च में बात कर रहे हैं तो इसका केवल आवेदन हुआ है, कोई कट ऑफ नहीं आई है और इसके अलावा इसमें जो दोबारा पैसे जमा करने हैं वो भी नहीं हुआ है। इसके अलावा जो स्वास्थ्य कार्यकर्ता है, इसमें भी वहीं तक अपडेट है, केवल फार्म भरा गया है, कट ऑफ भी जारी होनी अभी बाकी है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो अन्य सारी परीक्षाएं जैसे कि वनरक्षक, ये अभी होना बाकी है। इसके अलावा जो जेई के एग्ज़ाम थी 2016 वाला, इसको जनवरी में होता हुआ बताया गया था, लेकिन ये एग्ज़ाम दिसंबर में ही करा लिया गया। इसके अलावा जो कृषि प्राविधिक गन्ना पर्यवेक्षक वाली भर्ती है, इसमें भी कोई भी प्रगति अभी तक नहीं हुई है। तो आप देखेंगे कि इनमें से कई सारे परीक्षाएं हैं जो कि बिल्कुल इस एग्ज़ाम पैटर्न को फॉलो नहीं कर रहे हैं। अब यहाँ पर इस एग्ज़ाम पैटर्न के फेल होने के बाद यूपी ट्रिपल एस सी नया एग्ज़ाम कैलेंडर जारी करने वाला है। चुनाव के बाद यानी कि 10 मार्च में जब रिजल्ट आ गया तो 11 मार्च को यूपी ट्रिपल एस सी की एक बैठक हुई और उसमें इन सारे पॉइंटों पे बात हुआ। इसमें से एक चीज़ क्लियर हो गया कि जो लोअर मेंस है, इसका रिजल्ट देना है और रिजल्ट दे दिया गया है। इसके अलावा एग्ज़ाम कैलेंडर पर भी बात हुई, जो कि आने वाले एक सप्ताह के अंदर अंदर आपको मिल जाएगा। आप देखेंगे कि यहाँ पर जो वीडियो वाली भर्ती है उसमें ये बताया गया है कि ये उच्च न्यायालय में लंबित है, लेकिन अब तक जब ये वीडियो हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, ये क्लियर हो चुका है कि अब जो वीडियो भर्ती थी 1953 पदों पर, इसके लिए री एग्ज़ाम होगा, लेकिन री एग्ज़ाम की कोई डेट नहीं आई है। इसके अलावा पीईटी के आधार पर जो भी भर्ती आने वाली हैं, चाहे वो प्रयोगशाला प्राविधिक हो या फिर जूनियर असिस्टेंट, इन सारी भर्तियों को भी लगभग 6 महीने के अंदर कराना ज़रूरी होगा। 6 महीने के अंदर कराना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि जो अगला पीईटी है 2022 का, वो अक्टूबर के आसपास कराया जा सकता है। अगर पीईटी अक्टूबर के आसपास होगा तो जाहिर सी बात है कि मई के महीने में आपको इसका आवेदन देखने को मिल सकता है। अब बात करते हैं कि यहाँ पर जो एग्ज़ाम कैलेंडर जारी होने वाला है, इसमें कौन से परीक्षा कब तक हो सकता है। यहाँ पर देखिए, जो सबसे पहला एग्ज़ाम होगा, अब जबकि यूपी ट्रिपल एस सी दोबारा काम करना शुरू कर दिया है तब, तो यहाँ पर जो पहला एग्ज़ाम होगा वह जेई 2018 का होगा, जिसमें कि 1477 पद थे। 3 अप्रैल 2022 को ये परीक्षा हो जाएगी। देखिए, आपको पता होगा कि जो यूपी ट्रिपल एस सी है एक संवैधानिक संस्था नहीं है। संवैधानिक कहने का क्या मतलब है कि इसके बारे में संविधान में कहीं नहीं बताया गया है, यह एक कानून के द्वारा बनाया गया है। जब भी सरकार बदलती है यूपी की, तो यहाँ पे चेयरमैन से लेकर के जो मेंबर होते हैं सबको बदल दिया जाता है। लेकिन यहाँ पर जाहिर सी बात है कि जब सरकार नहीं बदली है, दोबारा बीजेपी सरकार आ रही है, तो यहाँ पर चेयरमैन को बदला नहीं जाएगा और जब बदला नहीं जाएगा तो चांसेस ये हैं कि जो आने वाली भर्तियां हैं ये प्रभावित नहीं होगी। आपको याद होगा 2017 में जब बीजेपी सरकार चुन करके आई थी तो करीब 8 से 9 महीने तक कोई भी प्रोग्रेस नहीं हो पाया था। तो कहने का मतलब ये है कि इसमें जो पहला एग्ज़ाम होगा वो जेई 2018 का होगा, जो कि प्रस्तावित भी है 3 अप्रैल को। इसके बाद आपको जो स्वास्थ्य कार्यकर्ता है, ये वाला एग्ज़ाम देखने को मिल सकता है। अगर आप स्वास्थ्य कार्यकर्ता के एक डेट के बारे में देखें तो अप्रैल के तीसरे या फिर चौथे सप्ताह में स्वास्थ्य कार्यकर्ता की भर्ती आपको दिख सकती है।
इसके अलावा जो सबसे ज़्यादा चर्चित भर्ती परीक्षा है यह है लेखपाल की, जिसमें 7,882 पद हैं। इस भर्ती के लिए जो पेपर है ये मई के महीने में हो सकता है अगर सब कुछ ठीक रहा तो। इसके बाद जो एक पुरानी भर्ती है अगर आप देखेंगे तो ये है वनरक्षक की। वनरक्षक भर्ती काफ़ी दिनों से लंबित है, तो ये भर्ती भी आपको मई के महीने में होती हुई दिखाई देगी। यहाँ पर जो वीडियो वाली भर्ती है जो कि री एग्ज़ाम होना है मई या फिर जून के महीने में ये हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर जो हाई कोर्ट है इसने री एग्ज़ाम के लिए अलाउ तो कर दिया, लेकिन इसके साथ उसने टिप्पणी भी की थी कि जो री एग्ज़ाम है उसको दोबारा कराया जाए, जल्दी कराया जाए। तब तक चुनाव आ गया और चुनाव के चलते इसके बारे में कुछ भी आगे नहीं बढ़ पाया। तो अगर कम शब्दों में कहें तो जो पीईटी के आधार पे होने वाली भर्तियां हैं वो तेज़ी से होंगी और चांसेस ये हैं कि दिसंबर से पहले पहले आपको पीईटी 2021 के आधार पे आने वाली सभी भर्तियां पूरी कर दी जाएं। आप देखेंगे कि पीईटी 2021 के आधार पे केवल 2 से 3 भर्तियां आनी बाकी हैं। इसके अलावा जो भी 22,000 पद आने वाले थे उनमें से ढेर सारी भर्तियों का विज्ञापन आ चुका है। इस 22,000 के अलावा और कोई भी भर्ती पीईटी 2021 पे नहीं आने वाली है। जो भी भर्ती होगी यहाँ पर पीईटी 2022 के बाद देखने को मिलेगी। हालांकि इनमें जो भी भर्ती परीक्षाएं अटका हुआ है जैसे कि वनरक्षक, सहायक बोरिंग टेक्नीशियन, इसके अलावा जेई, ये सारी परीक्षाएं भी आपको मई जून के आसपास देखने को मिल सकते हैं। तो ये था एक अनुमानित एग्ज़ाम कैलेंडर। आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको अपनी तैयारी में अब ज़्यादा तेज़ी लाने की ज़रूरत है, क्योंकि आने वाले एक हफ्ते के अंदर अंदर आपको एक नया एग्ज़ाम कैलेंडर मिल जाएगा और उसमें आपको सारी जो डेट है ये लाइन बाय लाइन मिलेगी। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। यूपी SSS की जानकारी के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।